Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो पॉलिनोमियल के असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिया गया है हमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, असर्शन एंड रीजन, उनको हमें अच्छे से रीड करना है। ये है हमारा असर्शन स्टेटमेंट, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ k इज 4/3। ये हमें असर्शन में गिवन है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी गई है, जिसमें हमें जीरोस में से एक की वैल्यूज़ दी गई है और वैल्यू ऑफ k हमें दिया गया है 4/3। तो ये हमें स्टेटमेंट बताना है करेक्ट है या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट हमारा दिया गया है रीज़न का। तो रीज़न में हमें क्या गिवन है, इफ़ -1 is a zeros of the polynomial px is equal to kx square minus 4x plus k, then the value of k is -2। इसमें भी हमें पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन दी गई है, जिसमें k की वैल्यू हमें -2 गिवन है। इस तरीके से हमें दो स्टेटमेंट गिवन होंगे और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें चूज करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो स्टेटमेंट हमारे ये हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन है हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी है हमारा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट किसको चूज करता है। तो सबसे पहले हम असर्शन का देखते हैं। असर्शन के अकॉर्डिंग हम उसको समझते हैं कि क्या बोला गया है। तो असर्शन में हमें बोला गया है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3 देन द वैल्यू ऑफ। हम पुट करके देख लेते हैं ये हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है। तो सबसे पहले असर्शन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, तो देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या गिवन है। असर्शन का सॉल्व कर रहे हैं हम, k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। इसमें k की x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू -3 हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। k माइनस वन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस वन। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। k -1 एज इट इज़, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, -3 मल्टीप्लाई k ये हो जाएगा -3k प्लस में 1 इक्वल टू हम यहाँ ले लेते हैं 0। अब इसको 9 को k -1 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई k तो 9k, 9 को -1 से तो 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कैलकुलेट करते हैं, 9k -3k ये हो जाएगा 6k, -9 प्लस 1 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। 6k एज इट इज़ रहेगा, -8 है इधर आके +8, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। 6k से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4/3, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन था। यानी कि असर्शन की जो हमें स्टेटमेंट बोली गई है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं असर्शन इज अ करेक्ट, असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। अब रीजन का हम देखते हैं, रीजन में क्या है हमारा, इधर हम रीजन का देख लेते हैं। रीजन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है, यहाँ पी एक्स की इक्वेशन दी गई है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में k इक्वल टू ले लेते हैं हम 0। इसमें भी हमें k की वैल्यू -1 दी गई है, तो p -1 हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो k -1 का स्क्वायर -4, यहाँ पे -1 प्लस में k इक्वल टू 0। -k का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई k, -4 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा +4 प्लस में k इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा, अब यहाँ पे देखिए k प्लस k कितना हो जाएगा, ये 2k, ये +4 था इधर आके क्या हो जाएगा -4। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा
-4 एज इट इज़ रहेगा। 2 के से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड में 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। तो हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो भी हमारी वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन था रीज़न में -2, यानी कि जो रीज़न वाला पार्ट है वो भी हमारा क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीज़न इज़ ऑल्सो अ ट्रू। तो अब ऑप्शन हम क्या कौन सा ऑप्ट करेंगे, देखिए ऑप्शन हमारे दो आ रहे हैं ट्रू के, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, इसमें भी है, बी पार्ट में भी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट ए पार्ट में बोला गया है रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो हमारा नहीं है, जो रीज़न है हमारा अलग एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए हम ऑप्शन क्या ऑप्ट करेंगे बी, क्योंकि बी में बोला गया है रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सेलेक्ट होगा बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ये हुआ हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें असर्शन में क्या बोला गया है हमारा, x² + 7x + 12 हैज़ नो रियल ज़ीरोस। हमें बोला गया है इसमें कोई रियल ज़ीरोस नहीं होंगे असर्शन स्टेटमेंट में। सेकंड हमें दिया गया है रीज़न अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोस। इसमें बोला गया एटलीस्ट इसके 2 ज़ीरोस होंगे, इसमें कोई भी रियल ज़ीरो नहीं होगा। तो स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे असर्शन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं हमें इक्वेशन दी गई है असर्शन पार्ट में x² + 7x + 12। तो यहाँ देखिए हम x², 7x के हम फैक्टर्स यहाँ बना सकते हैं, 3x + 4x + में 12। यहाँ देखिए इन दोनों को हम पेयर ले लेंगे और इन दोनों का पेयर ले लेंगे, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है हमारा, तो यहाँ बचेगा x + 3। इन दोनों में हमारा 4 कॉमन आ रहा है, तो x + 3। यहाँ देखिए x और इस 4 को एक साथ लिखेंगे, x + 4, ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा हमें वैल्यूज़ क्या मिल गई, x + 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इसी तरीके से x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पे नो रियल ज़ीरोस होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड हो रही हैं। इस हिसाब से हमारा क्या है, ये वाला स्टेटमेंट असर्शन का इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं असर्शन इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने रीजन की तरफ। रीजन में बोला गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोस। ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमारा क्या होता है ax² + bx + में c, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेरा x की पावर कितनी आती है 2, तो इसीलिए यहाँ बोला गया एटमोस्ट 2 ज़ीरोस, यानी कि रीजन भी हमारा बिल्कुल क्या है करेक्ट है। ठीक है, और हमारा असर्शन का स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो इसमें हम स्टेटमेंट कौन सा चूज करेंगे, देखिए हम ऑप्शन में असर्शन क्या है हमारा फॉल्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसमें हम सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या ऑप्शन चूज करेंगे डी, इसका आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड क्वेश्चन का, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन इज, क्या ऑप्शन चूज करेंगे हम इसमें डी ऑप्शन। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।